बहनों और भाइयों और दोस्तों और अजीज़ों, आप सबकी खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद ख़ां का प्यार भरा सलाम आदाब। दोस्तों, आपके लिए इससे पहले आरपीएससी पर सेकंड ग्रेड उर्दू वाला पेपर के लिए एक वीडियो अपलोड की थी। आज हम फिर आपके निसाब के मुताबिक आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू के लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। कुछ हमारे नाजरीन हैं, उन्होंने कहा था कि सर आप आरपीएससी के निसाब के मुताबिक ही बनाइए वीडियो। तो ऐसी बात नहीं है, हम आपके निसाब के मुताबिक ही बना रहे हैं। निसाब आपका मेरे पास सामने रखा हुआ है, जिसको अंग्रेज़ी में सिलेबस कहते हैं। तो जैसे अगर प्रेमचंद का आपके यहाँ नादान दोस्त है और ख्वाजा हसन निज़ामी का ओस और मच्छर है और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का एहसान का बदला है वग़ैरह वग़ैरह, जैसे अगर यही सिर्फ कोर्स में दिए हुए हैं तो आप ये इस पर भरोसा ना करें कि कोर्स के ही मुताबिक ही पूछा जाएगा। प्रेमचंद का है तो प्रेमचंद के बारे में कुछ और भी सवाल कर सकते हैं, उनका अफसानी मजमुआ भी पूछ सकते हैं, उनका पहला नावल भी पूछ सकते हैं और इसी तरह डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के दूसरे मज़ामीन भी पूछ सकते हैं, उनकी किताबें भी पूछ सकते हैं और सैयद एहतशाम हुसैन की पूछ सकते हैं वग़ैरह वग़ैरह। यानी कि कहीं से भी सवाल आपको पूछ सकते हैं, इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू का पहला सवाल, प्रेमचंद का असल नाम बताइए। तो जवाब है धनपत राय। दूसरा सवाल, प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ सोज़ वतन किस नाम से शाये किया था प्रेमचंद ने? तो जवाब दीजिएगा नवाब राय के नाम से शाये किया था, जो 1908 में 5 अफसानों के साथ शामिल हुआ। और आपको याद ये भी रखना है कि इसमें उन्होंने 5 अफसाने जो लिखे, सबसे पहला अफसाना जो उन्होंने 1904 में लिख दिया था, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, वो इसमें शामिल है। अगला सवाल इसी पर आता है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू के निसाब में यानी सिलेबस में कौन सा मजमून शामिल है या प्रेमचंद का? तो जवाब दीजिए नादान दोस्त। नादान दोस्त का तख्लीक़कार कौन है? प्रेमचंद। ओस और मच्छर मज़ामीन का मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। झींगर का जनाजा मुसन्निफ़ का नाम बताइए। जवाब है ख्वाजा हसन निज़ामी। सातवां सवाल है, प्रेमचंद का पहला अफसाना का उन्वान क्या है? जवाब है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो 1904 में लिख दिया था, लेकिन शाये हुआ 1908 में। पहला अफसानी मजमुआ सोज़े वतन में, जो ज़ब्त कर लिया गया था। आठवां सवाल, मोहम्मद मुजीब किस सिन्फ़ अदब से ताल्लुक़ रखते हैं? तो जवाब है ड्रामा से। आदमी की कहानी किसकी तख्लीक़ है? मोहम्मद मुजीब की है। मोहम्मद मुजीब किसके हम असर थे? तो जवाब है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के। उर्दू का पहला नावल निगार का नाम बताइए। तो आप बरजस्ता जवाब देंगे डिप्टी नज़ीर अहमद। वक्त इस मज़मून का मुसन्निफ़ कौन है? तो जवाब है नज़ीर अहमद। अबू खां की बकरी और एहसान का बदला के तख्लीक़कार कौन हैं? तो जवाब है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर भी रहे हैं, इसके बाद हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया भी रहे हैं। ये भी आपको याद रखने वाली बात है। हबीब तनवीर किस सिन्फ़ की हैसियत से मशहूर हैं? तो जवाब है ड्रामा। कारतूस और आगरे का बाज़ार आपका ड्रामा बहुत मशहूर है ये। तो अगर सवाल आता है कारतूस और आगरे का मुसन्निफ़ कौन है? तो जवाब है हबीब तनवीर। बी अम्मा, कुबरा, हमीदा, राहत किस अफसाने के अहम किरदार हैं? जवाब दीजिए चौथी का जोड़ा। चौथी का जोड़ा इसमें चुगताई का मशहूर अफसाना है। इस अफसाने में बी अम्मा को सबसे ज़्यादा किसकी फ़िक्र थी? तो जवाब है कुबरा की शादी की फ़िक्र थी, क्योंकि ये आपकी बड़ी लड़की थी और बाप के मर जाने के बाद कुबरा की शादी की ज़िम्मेदारी माँ के ऊपर ज़्यादा हो गई थी। ये अफसाना बड़ा दिलचस्प है और बहुत से कोर्सों में ये शामिल है। कुर्रतुल-ऐन हैदर का अफसाना फ़ोटोग्राफ़र हैदर के किस अफसानी मजमूए में शामिल है? जवाब है रोशनी की रफ्तार में। इसमें 18 अफसाने शामिल हैं दोस्तों, और ये तीसरा अफसाना है फ़ोटोग्राफ़र इस अफसानी मजमूए में।
19वां सवाल क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश किस शहर में हुई? जवाब दीजिएगा अली गढ़ में हुई। और जब आप इनके वालिद जो सैयद सज्जाद हैदर जलदरम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे। 20वां सवाल आता है प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए? तो जवाब दीजिए लम्ही गांव में बनारस ज़िले में 1880 में। 21वां सवाल तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का बानी कौन है? जवाब है सज्जाद ज़हीर। गंज खूबी का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है मीर अम्मन। गालिब ने उर्दू गज़ल के अलावा किस सिनफ़ में अपना नाम रोशन किया? तो जवाब है खतूत निगारी में। मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम किस ने खतूत लिखे? तो जवाब है गालिब। 25वां सवाल गालिब जदीद चौरा की मजलिस में का मुसन्निफ़ कौन है? कन्हैया लाल कपूर। आपको मालूम होना चाहिए कन्हैया लाल कपूर मिज़ाह निगारी में यानी तंज़ व मिज़ाह में की सिनफ़ में आला मुकाम रखते हैं। उन्होंने बहुत से मज़ामीन लिखे हैं। आज़ाद वक्त का क़िस्सा किससे मंसूब है? तो जवाब है बाग़ व बहार से है। तो बाग़ व बहार कहाँ लिखी गई थी? ये फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी और इसको मीर अम्मन ने लिखा और गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर बाग़ व बहार लिखी गई। बाग़ व बहार किसका तर्जुमा है? अगर ये सवाल आ जाता है तो आप जवाब देंगे कि फ़ारसी किताब अमीर खुसरो की किस्सा चार दरवेश का उर्दू तर्जुमा बाग़ व बहार के नाम से मीर अम्मन ने किया। एक पौधा और घास इस नज़्म का खालिक कौन है? जवाब है इस्माइल मेरठी। दोस्तों इस्माइल साहब मेरठ में पैदा हुए और मेरठ में ही इनका इंतकाल हुआ। नेकी और बदी और आदमी नामा नज़्मों का शायर कौन है? जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। 29वां सवाल हमने दिया है अवामी शायर किसको कहा जाता है? तो नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि उन्होंने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जो आम लोग आसानी से समझ जाते हैं। इनकी नज़में बरसात की बहार हैं, शब बारात और मेले ठेलों के जो जितने मेले लगते हैं उनके होली, शब बारात, ईद, बकरीद ये सब इस पर नज़में आपने लिखी हैं। तो आप अवामी शायर हैं। शुआए उम्मीद नज़्म इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? जवाब दीजिए ज़र्ब कलीम जो तीसरा मजमूआ है उसमें है। पहाड़ और गिलहरी का खालिक कौन है? तो जवाब है इकबाल। RPSC सेकंड ग्रेड के निसाब में अकबर अलाहाबादी की कौन सी नज़्म शामिल है? जवाब है मुस्तकबिल। सर सैयद अहमद ख़ान की मुखालफत में सबसे ज़्यादा किस शायर ने मुखालफत की थी? तो जवाब है अकबर अलाहाबादी ने की थी। अलीगढ़ तहरीक की और सर सैयद तहरीक की आपने जमकर मुखालफत की थी। अलबेली सुबह नज़्म का तख्लीक कार कौन है? जवाब है जोश मलिया आबादी। जज्बाती शायर किसको कहते हैं? जवाब है जोश को। मीर अनीस का किस सिन्फ से ताल्लुक़ है? जवाब है मरसिए से। मवाज़ना अनीस व दबीर का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है शिबली नौमानी। मीर अनीस किसके शागिर्द थे? तो जवाब है मीर खलीक के। 39वां सवाल किसके कहने पर मीर अनीस ने मरसिया गोई की तरफ तवज्जो दी? तो जवाब है अपने वालिद मीर खलीक के कहने पर मरसिया गोई की तरफ आपने तवज्जो दी और आपके ही वालिद उस्ताद थे यानी मीर अनीस के उस्ताद जो थे मीर खलीक आपके वालिद ही थे। ख्वाजा हैदर अली किस शायर का असल नाम है? तो दोस्तों ये है आतिश का नाम है। तो भाइयों और बहनों ये था हमारा आज RPSC सेकंड ग्रेड उर्दू पर ख़ास वीडियो और उम्मीद है ये आपको बहुत काम आएगा और आपके निसाब के मुताबिक ही हमने बनाया है और आने वाला वीडियो भी आपके लिए निसाब के मुताबिक ही होगा और आपकी राय और आपके मशवरे की अशद ज़रूरत है। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद खां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।